Hello my dear students, and I welcome you all in my channel, and this video is for class 5th student. This is chapter 13. The past. Here we will learn about simple past tense, continuous and perfect tense. I worked for 20 years as a teacher. I was working as a teacher for 20 years before I retired. I had worked as a teacher for 20 years before I retired. सो जो यहाँ पे आप हाईलाइटेड वर्ड्स देख रहे हो, वर्कड, वॉज वर्किंग, हैड वर्कड, तो ये वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है. ठीक है. सो जो वर्ब जो होता है, जब हम उसका पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि एक ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि हो चुका है. ठीक है. या फिर द मोमेंट ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग. ठीक है. For example, the chapter will discuss 3 forms of past example: simple past, past continuous and past perfect. अब जानते हैं कि सिंपल पास्ट क्या होता है. सिंपल पास्ट वो होता है जो कि घटना हो चुकी होती है. ठीक है. हैपन सम टाइम्स इन पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, मोना लिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो डा विंसी. तो इनके द्वारा ये पेंट किया गया था, मतलब ये घटना कहीं हो चुकी है. ठीक है. चेंज दीज सेंटेंसेज इनटू सिंपल पास्ट टेंस. अब हमें इसको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है. फॉर एग्जाम्पल, द रेन फॉल्स सॉफ्टली ऑन द रूफ. तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट में बदलने के लिए फॉल्स को फेल, क्योंकि जो फॉल का फॉर्म होता है दैट इज फॉल, फेल, फॉलन. ठीक है. तो इसमें हम करेंगे द रेन फेल. बाकी सारे सेंटेंस एज इट इज़ नोट कर देंगे. द रेन फेल सॉफ्टली ऑन द रूफ टॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेफ स्किलफुली. अब ये जो प्रिपेयर्स है ये प्रिपेयर्ड में चेंज हो जाएगा. द अदर सेंटेंसेस विल रिमेन द सेम. द शेफ सक्सेसफुली प्रिपेयर्स अ डिलिशियस मील. Next one, we explored, not explore, it's we explored. We explored the fascinating museum exhibit. Next is the dog barks, नहीं barked, sorry, the dogs barked. So it will be like the dog barked excitedly at the mail carrier. Next one, the children played. Play will change into played. The artist painted. क्योंकि जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है. आई एन्जॉयड, JO, wait, let me rewrite it again. I enjoyed a refreshing glass of lemonade. You read. दिस इज़ रीड, रेड, तीनों की स्पेलिंग सेम होती है, केवल प्रोनाउंसिएशन, केवल इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट हो जाता है. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर. वॉज जो होता है वो हम सिंगुलर के साथ में यूज़ करते हैं और वर जो होता है हम प्लूरल के साथ में यूज़ करते हैं. इसके साथ ही हम वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं. ठीक है. नाउ लुक एट दिस. डिसाइड वेदर द सिंपल पास्ट or the past continuous tense fits the blank in each sentence. Write the correct tense. So I was seeing a movie with my friends last night when my phone rang. Okay. I was seeing a movie with my friends last night when my phone rang. Next, she was baking. She was baking cookies all afternoon and filled the house with a delicious smell. Next, we were waiting for the bus for over an hour when it finally arrived. He was studying नहीं, he was studying for his test all week, so he confident on exam. क्योंकि ये एक्शन अब बीत चुका है. ठीक है. तो इट मीन्स कि वो पढ़ चुका है. सो ही स्टडीड for all his test all week, so he felt confident on the exam day. Next one, while they were cleaning the attic, they found some old family photos. ठीक है. एटिक क्या होता है? स्मॉल एरिया होता है ऑन द रूफ. ठीक है. जो कि हम यूज़ करते हैं
as a storage. Now the next question, she was not talking to me the entire time we were she wasn't walking to me the entire time we walked home. शी डिड नॉट टॉक एक्चुअली, मतलब ये जो प्रोसेस चल रहा है उसने मुझसे बात ही नहीं करी. शी वॉज नॉट टॉकिंग, शी डिड नॉट टॉक टू मी द एंटायर टाइम वी वॉकड होम. नेक्स्ट, द ट्रेन लेफ्ट जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन. आई मिस्ड इट. ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट जस्ट एज, जैसे ये स्टेशन पर पहुँचे हैं, जस्ट एज आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ये पहुँचे वैसे, मतलब दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं इसलिए दोनों सिंपल पास्ट में होगा. दे हैड डिनर व्हेन द पावर सडनली वेंट आउट. ठीक है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जैसे मतलब वो डिनर करने जा रहे थे उसी समय लाइट चली गई. तो जो ये दोनों एक्शन साथ में, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम. अंडरस्टूड. Now past perfect. Past perfect में क्या होता है? Past perfect tense is used to talk about an action that took place before another action in the past. For example, I had booked the ticket before you arrived. ठीक है, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने टिकट बुक कर दी थी. He picked me up after I have finished my practice. जैसे मेरी प्रैक्टिस फिनिश हुई उसने मुझे पिक कर लिया. तो जो चीज़ पहले हो जाती है, जैसे I finished my practice, तो ये जो होता है आपका परफेक्ट में हो जाता है और दूसरा वाला पास्ट में हो जाता है. ठीक है, तो आई हैड बुक द टिकट्स, इसने बुक कर लिया था. कब कर लिया था? बिफोर यू अराइव्ड, उनके आने से पहले. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दीज. यस्टरडे सारा हैड forgotten, F-O-R-G, forgotten. Okay, forgotten her lunch at home. When she arrived at school, she realized her mistake and felt upset. Luckily, her friend Emily brought, brought, second form लगेगा इसका, brought an extra sandwich. Sarah thanked Emily and promised to remember her lunch from now on. Later that day, बाद में, Sarah's mom found her lunch box in the kitchen counter where she had left it. Sarah was relieved that Emily had helped her out. Now rewrite the sentences by changing the tense as directed. अब इसको हमें कंटिन्यूअस में यूज़ करना है, तो जो कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल होता है उसका जो होता है वॉज, वर प्लस ing फॉर्म. ठीक है, ये यूज़ करते हैं. तो आई के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज हो जाएगा, ईट में ing जुड़ जाएगा, तो आई वॉज ईटिंग. नेक्स्ट, परफेक्ट टेंस में देखो, ईशा के साथ में पास्ट है तो हैड लग जाएगा, और परफेक्ट जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. तो ईशा हैड रिटन, राइट, रोट, रिटन. Now the next one, they slept, continuous में, so this is they were sleeping. Next one, I shall go, simple past tense, तो I went, simple, go, went, I went. The baker decorates beautiful cakes every morning. Perfect tense में had लगता है past के हिसाब से और verb की third form लगती है. So let me do that. It will be like the baker. अब यहाँ कौन सा टेंस करना है? पास्ट परफेक्ट, तो हैड डेकोरेटेड, द बेकर हैड डेकोरेटेड. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, वी हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 2 years, तो सिंपल पास्ट में करना है, हैव बीन हट जाएगा और इसकी जगह से हो जाएगा लर्नड, क्योंकि जो लर्निंग होता है लर्नड, तो वी लर्नड, LEARNT. Even if you are writing learned, LEARNED, that is also correct. So we learned French for 2 years. इसके बाद I am writing a letter to my friend, तो यहाँ पे am की जगह was हो जाएगा, बस I was writing a letter to my friend. Next one, she reads a book every night before bed. तो यहाँ पर past tense में तो she read हो जाएगा, she read a book every night before bed.
Next one, read this paragraph, rewrite it using the tenses that you have studied. So Mars, the red planet, shimmered हो जाएगा यहाँ पे, SHIMMERED, shimmered with a rusty glow in our night sky. It is the second, it is नहीं, अब यहाँ पे इट्स द सेकेंड स्मॉलेस्ट, इट्स नहीं, इट वॉज, यहाँ पे क्योंकि हम पास्ट टेंस में बना रहे हैं तो इसको भी हम वॉज कर देंगे. इट वॉज द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, अ डिस्टेंट वर्ल्ड विद अ थिन एटमॉस्फियर. डिस्पाइट इट्स कोल्डनेस, मार्स होल्ड्स नहीं, हेल्ड, सेकेंड फॉर्म, होल्ड, हेल्ड सीक्रेट्स ऑफ इट्स वाटरी पास्ट. एविडेंस सजेस्टेड, नॉट सजेस्ट, suggested suggested flowing rivers and vast lakes once all existed, hinting at a possibility of life. Robotic explorers roamed, roamed its surface, searching for signs and sending back incredible data. The dream of humans setting foot on Mars was closer than ever, and future mission might unlock its many mysteries. All right. So thank you so much for watching. Keep watching.